क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, दाऊद को एक दर्शन दिया था कि दाऊद, मैं तुझे राजा बनाऊंगा क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तू मेरी प्रजा को आगे लेके जाएगा। ये मेरा दर्शन है। जितने लोग तेरा दर्शन में साथ देंगे, उनकी सारी पर्सनल मुसीबतों को मैं उनकी जिंदगियों से दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं उस दर्शन के कारण जो मेरा तेरे सिर के ऊपर है। अगर ये करजाई रोते रहते तो रोते रहते, संकट में रहते तो संकट में रहते। उन्होंने फैसला किया हम दर्शन के साथ जुड़ेंगे। एक अविश्वासी को पता है संगति रंगति को लेके आती है। अच्छी संगत, अच्छी रंगत अविश्वासी को पता है। लेकिन एक विश्वासी कौन सी जगह जा रहा है जो उसके घर के नजदीक है, उसको किराया नहीं भरना। यहां थे इंडिया में 20,000 की नौकरी के लिए 1 घंटा जाते थे, बस में 1 घंटे से वापिस आते थे, हर संडे चर्च में होते थे। फॉरेन में चले गए, शनिवार भी काम करते, संडे भी काम करते हैं। और अगर बोलो ब्रांच जाते हो, नहीं, वेरी फार फ्रॉम माई हाउस पापा जी, साढ़े को 2 घंटे दूर है ब्रांच। 2 घंटे कैसे? पैदल नहीं, गाड़ी में 2 घंटे सिर्फ। और तुम फॉरेन में हो, अच्छा कमा रहे हो, और 2 घंटे तुम ब्रांच नहीं जा सकते, गाड़ी में तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तुमने अपने आप को इतना सोल कर लिया, इतना तुमने अपने आप को कूड़ा, इतना अपने आप को मुलायम कर लिया कि तुम शैतान के लिए ओपन हो गए कि वो तुम्हें मारे। और तुम भूल गए कि एक विश्वासी को एक जीवित चर्च जहां पर रूहें बच रही हो, उसका हिस्सा 100% होना ही चाहिए। एक विश्वासी सेल्फिश नहीं हो सकता। जिथे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगी, मैं उथे नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी 10 बार भी बेइज्जती हो, वही रहो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु इज्जत भी देगा। तुम सेल्फिश हो, फुल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से भरे हुए हो तुम, कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुमने अब तक अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपने आप का इनकार नहीं किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी बेइज्जती मेरी हुई है, मेरे मेंटर्स के द्वारा किसी की नहीं हुई होगी। इतना सिखाते थे मुझको वो, और मैंने कभी भी उस चीज का गुस्सा नहीं किया था। मैंने अपने पास्टर से उसकी अपनी टी-शर्ट मांगी थी, और मैं उसके ऑफिस के बाहर 8 घंटे तक रहा था। टी-शर्ट लेके ही निकला, मैं भी ढीठ था, मैंने कहा जाना ही नहीं, आज लेके ही जानी टी-शर्ट। जब तुम अपने आप में मरे ही नहीं, तुम्हें किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, तुम अपने आप से इतने भरे हुए हो, तुम प्रभु का स्पर्श नहीं ले सकते। जीवित चर्च का हिस्सा बनना आसान भी नहीं है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चर्च को संभालने वाले इस चर्च में 5200, 5300, पता नहीं 5500 वॉलंटियर्स हैं। 5500 वॉलंटियर्स, सब ब्रांचेस मिला के। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से 1% भी किसी का दिमाग खराब हो, तो कम से कम 50 होंगे जिनका दिमाग खराब होगा। तो अगर आप किसी के दिमाग खराब करवाने पर दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हजारों में कुछ तो लोग होंगे जो आज सताए हुए होंगे, मूड खराब वाले होंगे। क्या आप उनके कुछ बोलने से निरुत्साहित हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको भेजा है?
कि आपको नहीं पता एक दर्शन के तहत आप यहां पर हैं और आपकी लाइफ आज से कभी सेम नहीं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, कुछ करो या ना करो, आज मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं। आज के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए छत के ऊपर। हालेलुया। पढ़ो इन लोगों को, पहले शमूएल में पढ़ो इन करजाइयों को, इन करजाइयों को, इन ऋणियों को, इन दुखियों को, इन मुसीबत में पड़े हुए लोगों को पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताता हूं फिर दूसरा शमूएल भी पढ़ना। हालेलुया। दूसरा शमूएल 23 उसकी 8 आयत से पढ़ना, जहां लिखा है दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, तहकमुनी, यशबेत, उसके बाद अहोदी दादे का पुत्र एलियाजर। आपको दाऊद के वीर मिलेंगे। कौन थे ये? वही ऋणी, वही संकट, वही मुसीबत, वही दुखी लोगों की एक छोटी सी कलीसिया जिसने दाऊद पर विश्वास किया कि इस परमेश्वर ने इसको खड़ा किया और हम प्रभु के काम करेंगे इसके साथ मिलके, और परमेश्वर ने उन्हीं को योद्धा बना दिया। कुछ ही समय की बात है, आप एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएंगे, एक बड़े पास्टर्स के रूप में भी जाने जाएंगे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं आते, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सब आपके बीच में बैठे हैं। बड़े काम करोगे आप, बड़े काम करोगे आप। फाइनेंस की समस्याएं आपको नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम।